हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका लक सीरीज का डे 18 होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामबाण प्रश्न को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्टर्ड पार्टी इज यूज्ड। चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है चार्टर पार्टी का प्रयोग? क्या निर्यात व्यापार में किया जाता है, आयात व्यापार में किया जाता है, आंतरिक व्यापार में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका इन एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द कॉमनली हेल्ड बिलीफ is concerned with the top management is and is function of middle and low level management। सामान्य तौर पर यदि मानी जाने वाली अवधारणा के अनुसार जो प्रबंधन है शीर्ष प्रबंधन से संबंधित होता है, और प्रशासन, मैं यहाँ से ऑप्शन बोल रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ फिल करना है कि प्रशासन आपका मध्यम और निम्न स्तर से प्रबंध का एक कार्य है। तो आपको बताना है कि देखिए उच्च कौन सा है। पहली बात, शीर्ष पर कौन होता है? प्रबंध होता है या प्रशासन होता है। और फिर आपको बताना है और जिस मध्य पर और निम्न स्तर पर प्रबंध का एक कार्य है। फिर आपको बताना है कि यहाँ प्रबंध आएगा या प्रशासन आएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर आप प्रशासन लिखेंगे, प्रबंध लिखेंगे, और फिर पूरा करके देखेंगे। तो देखिए शीर्ष पर किसको रखेंगे आप, प्रबंध को या प्रशासन को? देखिए सबसे पहले ऑप्शन है आपका प्रशासन को या प्रबंध को। यह योजनाओं का निष्पादन और योजनाओं को तैयार करना और बजट बनाना और संसाधन आवंटित करना, या योजनाएं तैयार करना तथा रणनीति निर्णय लेना। तो देखिए सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, प्रशासन। तो देखिए यहाँ पर आप प्रशासन को रख के देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो प्रशासन को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा कि जो प्रशासन है वो शीर्ष प्रबंधन से संबंधित होता है, और जो आपका प्रबंधन है जो आपका मैनेजमेंट, वो मध्यम और निम्न स्तर से संबंधित होता है। ठीक है, ये इसका एक कार्य होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल के आयात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सैनिटेशन फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट गुड्स। तो गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए कौन स्वीकृति देता है विदेशी विनिमय की? क्या विनिमय बैंक देता है, भारतीय रिजर्व बैंक देता है, या भारत सरकार का विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी आप माल का आयात करते हैं तो उससे संबंधित जो भी विदेशी विनिमय को स्वीकृति देगा वो आरबीआई ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने विधि विधि कब कार्य प्रारंभ किया? तो डब्ल्यूटीओ ने कब कार्य करना शुरू किया था, अपना फंक्शनिंग? तो क्या 1 जनवरी 1999 में, या 1 जनवरी 1995 में, या 1 जनवरी 99 में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबलतम उधारी विपत्र है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो प्रबलतम उधारी विपत्र किसे कहा जाता है? पुष्टि युक्त कंफर्ट को, या अप्रतिसंहरणीय मतलब इरिकवेबल, या कंफर्म्ड एंड इनरिकवेबल, पुष्टि युक्त और अप्रतिसंहरणीय, या आपका रिकवेबल? तो सही आंसर होगा आपका कंफर्म्ड एंड इरिकवेबल। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी लेन देन व्यक्त किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सभी लेन देन हैं वो किस में व्यक्त किए जाते हैं? गोल्ड में, या यूएस डॉलर में, या एडीआर में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, एसडीआर में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी लेन देन आपके एसडीआर में व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो कौन सी ईयर में आया था? अभी भी इसकी बात हुई थी, यहाँ पर ईयर पूछ ली गई है, तो वो है आपकी 1995।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क, सार्क स्थित है, तो सार्क कहाँ पर, सार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो क्या सार्क पाकिस्तान में है, भूटान में है, भारत में है या नेपाल में है? देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपका नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश, आदेश नहीं, कौन सा देश, कौन सी कंट्री, कौन सी कंट्री आसियान देश, आसियान का सदस्य नहीं है? सिंगापुर या ब्रुनेई, जापान या थाईलैंड? तो सही ऑप्शन होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें साथ ही ये बताते हैं कि जापान तो है नहीं, इसमें है कौन से देश? इसमें जो देश है वो है आपका कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और ब्रुनेई। तो ये सभी देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जापान इसका सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के चालक या वाहक कौन कौन से हैं? किससे होता है? विशेष रूप से श्रम, वर्ग, जनसंख्या की गतिशीलता या वित्तीय प्रवाह से या निर्यात से या जन समूह संचालन से? तो सही ऑप्शन होगा आपका, सही ऑप्शन में आप किसको चूज करेंगे? क्या ए बी सी डी को? इसमें जो है आपका, इसमें ना सी होगा और ना ही आपका डी होगा। ठीक है, तो आपका इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ए और बी। ए और बी आपके ऑप्शन सी में आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ए और बी। ए में पॉपुलेशन मोबिलिटी जो है उससे लेबर का आपका वैश्वीकरण होता है, और फिनेंशियल फ्लो से भी होता है, निर्यात से नहीं है और ना ही जनसमूह संचालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। क्या ये बात सही है? तो आपको इसमें से बताना है असर्शन सही है या नहीं, और रीजन सही है या नहीं। और साथ में यह भी बताना है कि रीजन जो है ए को, असर्शन को सही एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखो ये बात सही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का और पीपल का। तो ये बात सही है। दूसरा, अगर कंट्री आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्विंग innovative marketing barrier that are WTO compatible। ठीक है, तो देश लगातार नवोन्वेषी विपणन अवरोध विकसित कर रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन के, जो विश्व व्यापार के संगठन के अनुकूल नहीं है। तो देखिए सही ऑप्शन होगा आपका बी। मतलब दोनों ही यहाँ पर, दोनों ही सही हैं, ए बी और बी भी। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर कर रहा है आपका आर। ठीक है, तो डब्ल्यू ए क्या कर रहा है? WTO इसको बढ़ावा दे रहा है, आपके ग्लोबलाइजेशन को। तो जो आपका लगातार नवो विपणन और विकसित कर रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको सुमेलित करना है। ऑस्ट्रेलिया, बहमास, लेबनान और इधर सीमित समझौते। तो इनको मैच करते हैं। ए का देखते हैं, ए का किससे होगा? ए का आपका होगा व्यापक समझौता, ऑस्ट्रेलिया। किसके संदर्भ में? भारतीय हस्तक्षेप दोहरा कराधान बचाव समझौता के प्रकार सुमेलित करने। आपके कराधान के प्रकार किस में हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। ए आपका सेकंड है और बी आपका फोर्थ है। बी आपका फोर्थ है और आपका सी आपका फर्स्ट है। डी आपका थर्ड है। सही आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से WTO के प्रकार्य नहीं है? कौन से फंक्शन नहीं है WTO के, वो देखना है आपको। व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन, प्रचलन को सुगम करना, या अपने सदस्यों देशों के व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना, या बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करना, भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करना,
या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो इनमें से सही और आंसर होगा आपका डी, ए बी। ए बी आपके दोनों सही हैं, ये दोनों कार्य हैं डब्ल्यूटीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व मंडलों के द्वारा ब्रिटेन वुड्स करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आईएमएफ का गठन हुआ था? आईएमएफ का गठन हुआ था। 44 राष्ट्र के जो प्रतिनिधित्व थे, रिप्रेजेंट थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे, जिसको ब्रेटन वुड्स करार कहा जाता है। तो कौन से सन की बात है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, ए बी सी, ए सी है आपका। ये होता हुआ था आपका 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। तो फेमा में क्या इंक्लूड नहीं होता है? किसी विदेश मुद्रा में देय जमा राशि, या भारतीय मुद्रा में आहरित विनिमय बिल किंतु किसी विदेशी मुद्रा में दे, या भारत के बाहर स्थित संस्थाओं द्वारा आहरित यात्री चेक किंतु भारतीय मुद्रा में दे, भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा दे। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेन देन एक्सप्लोजर सभी विदेशी मूल्यांकित संविदागत लेनदेनों में अंतर्निहित होता है, या ट्रांसलेशन एक्सप्लोजर विनिमय दर में परिवर्तित करने के कारण आय तुलना पत्र विवरणों में परिवर्तित से संबंधित होता है, या आर्थिक एक्सप्लोजर पर फर्म के मूल्य का प्रभाव होता है, या प्रचालन एक्सप्लोजर का फर्म के भावी प्रचलन राजस्व प्रचलन लागत पर कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका, तो सही आंसर होगा आपका डी, ए बी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस डॉलर के बाद निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन किसके बाद कह रहे हैं? यूएस डॉलर के बाद। तो फिर जापानी येन है, या आपकी चाइनीज येन है, युआन है, चीनी युआन, या यूरो, या ब्रिटिश पाउंड। तो और ये आपका, इसको क्वेश्चन को एक बार सही कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पर नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या ये पाउंड है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, यूरो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? यूरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा अदला बदली, करेंसी स्वैप किसका तरीका है? क्या विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग का, या विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी का, या कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा प्रयुक्त लिवरेज लिखित का, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान का तरीका? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, होल्डिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा संस्थान विश्व बैंक का समूह नहीं है। क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम नहीं है, या आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा आपका, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम अनुभव वाले एक उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? अधिग्रहण, रणनीतिक सहयोग, संयुक्त उद्यम, या निर्यात? तो सही ऑप्शन होगा आपका निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामात्मक आयात प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करता है कहलाता है? किसको सीमित करना है? आयात की मात्रा के, आयात जो है उसको लिमिट किया जा सके, इंपोर्ट को लिमिटेड किया जा सके, तो उस आयात प्रतिबंध को क्या कहते हैं? क्या अधिरोध कहते हैं, कोटा कहते हैं, व्यापार प्रतिबंध कहते हैं, या आयात शुल्क कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा आपका कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पाटन का दृष्टांत है? छिटपुट पाटन, परभक्षी पाटन, व्यक्तिगोकर्मी पाटन, सतत पाटन?
सही ऑप्शन होगा आपका सी। सी, रिजर्व डंपिंग, व्युत्पन्न पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे कंपनियां वर्तमान में क्या कहलाती हैं जिनका दुनिया भर में बड़ी संख्या के देशों में व्यवसाय है? पारदेशीय निगम कहलाती हैं, या बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती हैं, या वैश्विक निगम कहलाती हैं, या बहुराष्ट्रीय उद्यम कहलाती हैं? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, ग्लोबल कॉरपोरेशन, वैश्विक निगम कहलाती हैं। तो वर्तमान में इनको क्या कहा जाता है? वैश्विक निगम कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करें वर्तमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है? अप्रत्यक्ष निर्यात में, प्रत्यक्ष निर्यात में, प्रत्यक्ष निवेश में, या संयुक्त उद्यम में? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत का प्रतिपादक पादक है कि जिनमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अधिरचना का निर्धारण अ, छंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादन कारक से होता है? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए, हम बंदोबस्त होगा, बंदोबस्त कारक से नहीं है। देखिए, बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से होता है। तो किसका कथन है ये? एडम स्मिथ का, डेविड रिकार्डो का, या आपका हक्सर तथा बर्टिन आइन का, या माइकल पोर्टर का? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, आज की वीडियो पूरी हुई आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।